अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में सिपाही गुनाल साहब को अरतुल के सामने ले आते हैं। गुनाल कहता है, अरतुल साहब, मेरे सिपाहियों के सामने मुझे मारने की आप में हिम्मत ना थी, इसलिए आप मुझे अपने खैमे में ले आए। अरतुल कहता है, मैंने यहाँ आपको मारने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि आपकी आंखों से गफलत का पर्दा हटाने के लिए बुलाया है। सगोत मेरा हक है, आप मेरे किले के कमांडर हैं। मैं काई कबीले की नई जगह का तयन आपके साथ करना चाहता हूँ। सगोत काइयों का गढ़ होगा। मैं आपकी काबिल कदर राय से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। उसके बाद अरतुल साहब गुनाल को उसके हथियार वापस लौटा देते हैं। कोनिया में सातीन अपने खास आदमियों को बुलाता है और कहता है, जब तक हमारे सुल्तान अपने बाबा की तरह अरतुल की धूम पर सवार रहेंगे, हमारी रियासत में कोई अमन नहीं होगा। हम सुल्तान को उसके मुतल्लका फ़राइज़ पर कोनिया से दूर रखेंगे। हम कल मिलकर सुल्तान के हुजूर पेश होंगे और अरतुल को सरदार आला के मनसब से उखाड़ फेंकेंगे। सुल्तान मुअज़्ज़म अपनी कानूनी हैसियत को साबित करने के लिए अपने बाबा की अधूरी मुहिम आमद से फतह होकर वापस आना चाहते हैं। अगर हम सब मिलकर उनकी हिमायत में खड़े नहीं होते तो उनको समझ आ जाएगी कि वो गैर मामूली सुल्तान हैं। हम सुल्तान को उनकी हद बताएंगे। अरतुल साहब गुनाल और दूसरे सिपाहियों के साथ सगोत की तरफ रवाना होते हैं। कबीले में असलहान ने सरदारों को बुलाया होता है। एक सरदार कहता है, हमने तमाम सरदारों से बात की है, वो सब हमारी बात पर मुतफिक हैं, वो भी सगोत हिजरत नहीं करना चाहते। दूसरा सरदार कहता है, आप चावदार के सरदार जानदार की बेटी हैं, हम आपकी तुर्गत से शादी के बारे में रज़ामंद थे और अब यहाँ काई कबीले के साथ हिजरत पर भी खुश हैं, लेकिन हम सब सगोत हिजरत नहीं करना चाहते। जंगल में अरतुल साहब अपने सिपाहियों के साथ मुसलसल सगोत की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में अहमद खड़ा होता है। अरतुल साहब को रोककर अहमद से मिलता है। अहमद कहता है, अरतुल साहब, मुझे कुछ ज़रूरी बातें आपको बतानी हैं। गवर्नर क्रीतियुस आपका सगोत में इंतज़ार कर रहा है। वो आपसे अपने बेटे का इंतकाम लेना चाहता है। वो तादाद में काफ़ी ज़्यादा होंगे। मैं भी जंग में उनके खिलाफ आपके साथ लड़ना चाहता था, मगर गवर्नर ने मुझे एक फरीदा सौंपा है। अमीर सातीन और गवर्नर ने कारवान सराय में एक मुलाकात रखी है। वो आपके साथ इंतकाम लेने के लिए इत्तेहाद बनाना चाहते हैं। गवर्नर चाहता है कि मैं उसके एलची के तौर पर सातीन से मिलूं। हुजूर, अगर आप चाहें तो मैं कोपैक का खात्मा कर देता हूँ। अरतुल कहता है, अहमद, अभी नहीं। अगर तुम सातीन का भरोसा जीतने में कामयाब हो जाते हो तो हमें सातीन और गवर्नर दोनों की साजिशों का पता चल जाएगा। अहमद, अमीर सातीन तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा गुस्से में है, इस बारे में तुम मुहतात रहना। अहमद कहता है, मेरी फिक्र ना करें हुजूर, मैं अपना ख्याल रखूंगा। ये कहकर अहमद वहाँ से चला जाता है। कोने में सुल्तान जमालुद्दीन से कहता है, क्या आमिर मुहिम की तैयारियां मुकम्मल हैं? जमालुद्दीन कहता है, हमारी फौज तैयार है, लेकिन हमें कुछ खदशात हैं सुल्तान मुअज़्ज़म। कोपैक कहता है, मंगोलों के साथ साथ अब हमें अरतुल के मसले के साथ भी निपटना होगा। सुल्तान कहता है, सातीन, मैं इस दीवान में अरतुल के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। दूसरा अमीर कहता है, सुल्तान मुअज़्ज़म, अरतुल के साथ जुड़ी अफवाहें कोनिया में गर्दिश कर रही हैं। उसके मुताबिक आपने अरतुल के साथ मिलकर जानबूझकर अपने बाबा को मारा है। ये सुनकर सुल्तान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। कोपैक कहता है, सुल्तान मुअज़्ज़म, आपका गुस्सा इस मसले का हल नहीं। यकीनन इस दीवार में मौजूद हर शख्स जानता है कि आप इस कत्ल में मुलव्विस नहीं हैं। अरतुल साहब एक मरतबा फिर हमारे लिए बड़ा मसला ले आए हैं। हम जो अमन वाहिदा गवर्नर क्रीतियुस से तय करने वाले थे, अरतुल ने उसकी मुखालफत की है। मामलात को बिगाड़ने के लिए गवर्नर को मारने की कोशिश की गई। सबसे बढ़कर अरतुल साहब ने गुनाल को जिंदान में डाल दिया है। सुल्तान कहता है, वो ऐसा क्यों करेंगे? कोपैक कहता है, वाज़ेह तौर पर वो आपके खिलाफ बगावत करने की तैयारियां कर रहा है। सब अमीर साथियों की बात पर इत्तेफाक करते हैं। कोपैक कहता है, इस सूरत हाल में मुमकिन नहीं कि आप अपनी आमद की मुहिम से फतहयाब होकर वापस लौटें। सुल्तान कहता है, जिस आदमी की वफादारी पर मुझे जरा बराबर शक नहीं, तुम उसका सर मेरे हाथों से कटवाना चाहते हो। कोपैक कहता है, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं जानता हूँ आमिद की मुहिम आपके लिए कितनी अहम है। इस मुहिम पर साबित करने के लिए कि आप एक अजीम सुल्तान हैं, आपने काफी कुछ लगाया। इस दीवान में मौजूद सब लोग आपकी आमिद मुहिम पर रवानगी को बेहतर नहीं समझते। सब लोग सातीन की बात पर इत्तेफाक करते हुए अपना सर हिलाते हैं। सुल्तान कहता है,
आप लोग क्या चाहते हैं? कोपैक कहता है, ये तो पक्का है कि जो सगोत की जमीन मरहूम सुल्तान ने अरतुल साहब को दी है वो उसे कभी भी किसी के हवाले नहीं करेंगे। इस सूरत में अरतुल साहब को सगोत अपने वतन के तौर पर रखने दें, उसे रियासत के लिए वहाँ से काम करने दें, लेकिन किसी सूरत भी वो सरदार आला के ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। उनका सरदार आला के मनसब पर फाइज रहना रियासत के साथ जुल्म है। हालात ऐसे आ गए हैं, हम चाहते हैं कि आप अरतुल साहब की जगह गुनाल साहब को सरदार आला तैनात करें। फिर सातिन एक खत सुल्तान के सामने पेश करता है और कहता है, अगर आप इस खत पर अपनी मोहर लगा दें तो हम आपकी आमद मुहिम पर जाने के लिए दिलो जान से इसे तस्लीम करेंगे। ये सुनकर सुल्तान काफी ज्यादा सोचने लगता है। अरतुल साहब अपने जांबाजों के साथ सगोत पहुंच जाते हैं। तुर्गत कहता है, माशाअल्लाह भाई, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी तरह जमीन नहीं देखी। सब काफी ज्यादा खुश होते हैं। सुंगतकीन कहता है, आपने जैसे कहा था वैसे कर दिखाया अरतुल साहब। काश गुंदोगतू भाई भी यहाँ मौजूद होते, वो भी ये सब देखकर आप पर फख्र करते। अरतुल कहता है, इंशाल्लाह वो भी जल्द यहाँ होंगे। फिर अरतुल साहब गुनाल से कहते हैं, आपका इस जगह के बारे में क्या ख्याल है? गुनाल कहता है, ये एक खूबसूरत जगह है, यहाँ कबीला सुकून से रहेगा और मवेशी भी खूब पलेंगे, लेकिन आप काफिरों के बिल्कुल सामने होंगे। आपको हर वक्त तैयार रहना होगा, खास तौर पर गवर्नर की रीतियों से। वो अपने बेटे के इंतकाम के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अरतुल कहता है, हम भी यहाँ यही देखने आए हैं। जिसकी आप बहुत इज्जत करते हैं वो अमीर सातिन कौन है? मैं चाहता हूँ आप भी अच्छी तरह उसे देख लें। उसने गवर्नर की रीतियों से इत्तेहाद बनाया हुआ है, लेकिन ये इत्तेहाद अमन के लिए नहीं बल्कि रियासत के खिलाफ है। गुनाल हैरत से अरतुल की तरफ देखता है और उसकी किसी बात का यकीन नहीं करता। जंगल में गवर्नर क्रीतियस काफी ज्यादा सिपाहियों के साथ अरतुल के इंतजार में होता है। इतने में उसका खास आदमी आकर कहता है, अरतुल ने वादी को पार कर लिया है जनाब, वो तादाद में बहुत कम है, तकरीबन वो 10 आदमी हैं। गवर्नर कहता है, फिर तो वो जल्द हमारा शिकार बन जाएंगे। कोरिया में महापरी खतून ताजुद्दीन को बुलाकर महल के हालात पूछती है। ताजुद्दीन महापरी खतून को वो सब कुछ बताता है जो दीवान में अमीर सातिन कोपैक ने सुल्तान से कहा था। महापरी कहती है, अब तुम कारवान सराय जाकर सातिन को मार दो, उसकी अब और जरूरत बाकी नहीं रही। जितना जल्दी हो सके इस काम को पूरा करो। ये कहकर महापरी ताजुद्दीन को भेज देती है। अरतुल साहब और दूसरे सिपाही सगोत से वापसी पर जंगल में एक जगह रुकते हैं। अरतुल गुनाल से कहता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप सातिन को अपने बाबा की तरह समझते हैं, इसी वजह से आपको ये बातें बुरी लग रही हैं। उसने आपको सरदार आला बनाने के लिए बहुत कोशिशें की। फिलहाल मैंने उसे रोक लिया है, लेकिन वो रुकने वाला नहीं है। गवर्नर क्रीतियस अपने सिपाहियों के साथ अरतुल साहब के लिए घात लगाकर बैठा होता है। हकीकत से अरतुल गुनाल की आंखें खोलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन गुनाल अरतुल साहब की तमाम बातें बिना यकीन किए टाल देता है और कहता है, अरतुल साहब गुस्से ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। अरतुल कहता है, हमारा गुस्सा सिर्फ हमारे दिमाग को तेज करता है, लेकिन अंधी सदाकत सच की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये सुनकर गुनाल सोचने लग जाता है। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।